स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों, बहुत बच्चों के मन में ख्याल आता है कि जब एडमिशन कराना होता है कि हमको ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करना है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करना है या फिर बीएससी ओटी करना है। ठीक है, तो दोनों में काम आपका वही है, बीएससी ओटी और डिप्लोमा इन ओटी। ठीक है, आज हम दोनों में डिफरेंस जानेंगे या समझेंगे दोनों में अंतर क्या है, बीएससी ओटी और डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की फीस क्या होती है और दोनों लोग करने के बाद में उसकी सैलरी कितनी मिलने वाली है या कहाँ कहाँ पे कितना स्कोप है। तो आज हम समझेंगे कि ओटी टेक्नीशियन और बीएससी ओटी टेक्नीशियन में क्या डिफरेंस है या क्या क्या आगे स्कोप है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीओटीटी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की जो एडमिशन की क्वालिफिकेशन है आपकी, वो होना चाहिए 10+2। मैंने बताया था, इसके पहले भी आपको बताया था, साइंस स्ट्रीम से आपका 10+2 हो। ठीक है, बायो मेथड से आपका साइंस हो। ठीक है, और आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी ओटी में क्या है, इसमें भी आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बायो, तो आपका ये है, दोनों में आपका 10+2 होना चाहिए। ठीक, दूसरा ये है कि इसको करने के लिए 10+2 होना चाहिए, इसको करने के लिए 10+2 होना चाहिए साइंस साइड से। दूसरा, ये कितने साल का है, ड्यूरेशन कितना है इसका, ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन आपका डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपका 2 साल का है और बीएससी ओटी आपका 3 साल का है। ठीक है, आपका यहीं पे है, ये आपका डिप्लोमा 2 साल का है और बीएससी ओटी आपका 3 साल का है। ठीक, दूसरा क्या है, फीस कितनी होने वाली है, फीस की बात करें हम कि बीएससी ओटी की फीस कितनी होगी, तो बीएससी ओटी की फीस हमने फाइनल बताया था आपका 1.5 लाख से 2 लाख रुपए लगते हैं, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। ठीक, वहीं यदि हम बीएससी ओटी की बात करें तो इसमें आपके कम से कम 3 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए लग रहे हैं, 3 से 3-3.5 लाख रुपए लग रहे हैं। ठीक, दूसरा ये हुआ कि हमारा फीस कितनी है इसकी, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए है और बीएससी ओटी की हमारी 3 से 3.5 लाख रुपए है। अब एडमिशन प्रोसेस क्या है दोनों का, इसका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, आपका डायरेक्ट एडमिशन है और इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर डीओटीटी करना है आपको तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कहीं कहीं पे आपका मेरिट बेस पे होता है। दूसरा, बीएससी ओटी में क्या है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके क्वालिफाई करने के बाद में उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, तब आपका एडमिशन होता है इसमें। ठीक है, इस समय इसका फॉर्म निकला है, फॉर्म भरने वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं, AKTU से फॉर्म निकला है, अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से आपका फॉर्म निकला है, आप भर सकते हैं। इंटर पास है अगर आप साइंस स्ट्रीम से तो आप बीएससी ओटी का फॉर्म भर सकते हैं और 3 साल का एक कोर्स है। ये तो हुआ कि हमारा एडमिशन क्या होगा और टाइम क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा और कितना पैसा लगेगा। ठीक है, अब दोनों का ये है कि हम इसको करने के बाद में कहाँ कहाँ हमारी अपॉर्चुनिटी मिलती है या कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डीओटीटी में क्या था, आजकल जिस तरीके से सबको सब चीज़ों में ट्रेंड आ रहा है उसी तरीके से इसमें भी डिप्लोमा 2 साल के लिए डिप्लोमा हो गया, ये ग्रेजुएशन की, या समझिए आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो बीएससी ऑपरेशन थिएटर में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है, इसमें 3 साल की इसमें डिग्री मिल रही है और इसमें आपका डिप्लोमा मिल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसको करने के बाद में आपकी गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, बीएससी ओटी करने आपकी गवर्नमेंट जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर में, इसमें भी आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप बताओ ओटी टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं या जॉब आती है या मिलती है। ठीक है, दूसरा बीएससी ओटी का क्या है, इसका भी स्कोप सेम है, बहुत अच्छा इसका स्कोप बढ़िया है। आप प्राइवेट में जाएंगे तो अच्छी सैलरी मिलने वाली है आपको, और यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हैं तो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप काम करने जा रहे हैं तो आपको भी अच्छी सैलरी मिल रही है इसमें भी। इसकी भी सैलरी आप कम से कम 20,000 स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बीएससी ओटी करने के बाद आपकी कम से कम 20,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे डिप्लोमा करने के बाद में भी आपकी 15,000 रुपया स्टार्टिंग हो रही है। तो सैलरी बेस में थोड़ा सा डिफरेंस है आपको, बीएससी ओटी करने के बाद में आपका थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिलती है। दूसरा, एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, यदि एक्सपीरियंस आपका बढ़िया है तो आपको सैलरी और अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, दूसरा यह है कि आगे भविष्य क्या होगा आपका या फिर क्या कर सकते हैं आप, तो भविष्य आपका दोनों में बहुत ही बेहतर है। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में भी बहुत बढ़िया है
और बीएससी इन ओटी में भी बहुत बढ़िया है। आप बीएससी इन ओटी के बाद भी आप एमएससी इन ओटी भी कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी अच्छे से जगह पे आप ओटी इंचार्ज बन करके अच्छे से ओटी को चला सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन ओटी भी आपका बहुत ही बढ़िया है। यदि आपके पास कम पेमेंट है तो या कम पैसे हैं तो इसको भी कर सकते हैं आप अच्छे से, उसके बाद आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि दोनों ही अपने आप में दोनों ही बहुत अच्छे कोर्स हैं। यदि आप सक्षम है तो आप दोनों कर सकते हैं, या फिर एक सबसे इस समय जो लेटेस्ट चल रहा हो तो बीएससी ओटी का चल रहा है, तो अगर आपको करना होगा तो बीएससी ओटी करिए, बहुत ही बेहतर है। धन्यवाद।